हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 के हिंदी के त्यागपथी के निबंध के बारे में बताने वाला हूं, जो कन्फर्म रहता है कि क्लास 12 में आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। हम कहानी को पहले अपने भाषा में बता देंगे, फिर उसको पढ़ के आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको बताते हैं। त्यागपथी जो आता है खंड काव्य का सारांश, उसको आपको लिखने का तरीका है सबसे पहले वो 5 सर्गों में विभक्त होता है। 5 सर्ग में विभक्त होता है। सबसे पहले आपको लिखने से पहले कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले आपको लिखना है न्यायक। इसमें न्यायक कौन है? आपके हर्षवर्धन है। और न्यायक के भाई का नाम है राजवर्धन। इसमें न्यायक हैं हर्षवर्धन, न्यायक के भाई का नाम है राजवर्धन, न्यायक के बहन का नाम है राजश्री, और इनके माता जी का नाम है यशोमती, और पिताजी का नाम है प्रभाकर वर्धन। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये खंड का त्यागपथी के सारांश पर आधारित है। इनका पूरा चरित्र हर्षवर्धन पर किया गया है कि हर्षवर्धन कैसे थे, वो महान शासक कैसे बने। और हर्षवर्धन को 5 सर्गों में विभक्त किया गया है। इनके व्यक्तित्व के बारे में, तो सभी व्यक्तित्व के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में लिखने से पहले आप लिखोगे न्यायक हर्षवर्धन है, फिर लिखोगे न्यायक के भाई का नाम राजवर्धन है, फिर इनके बहन का नाम लिखोगे तो राजश्री है, फिर इनके पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन और माताजी का नाम यशोमती है। ये सब बातों को आप अच्छे से हेडलाइन से अच्छे से ऊपर लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रथम सर्ग। अब प्रथम सर्ग के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसमें लिखा है त्यागपथी खंड का महान शासक हर्षवर्धन की जीवन कथा से संबंधित है। इसका सर्वसार सारांश इस प्रकार है। आप इसके ऊपर लिख सकते हो या जो हमने ऊपर बताया उसको भी लिख सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए प्रथम सर्ग। तो प्रथम सर्ग पहले मैं अपनी भाषा में आपको समझा देता हूँ, फिर पढ़ के आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जो हर्षवर्धन है वो छोटे भाई हैं राजवर्धन के वो हर्षवर्धन गए थे पहले के समय में शिकार खेलने के लिए लोगों की खेल कूदने के लिए सब गेंद खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वैसे उनके सबके लिए शिकार खेलते थे। शिकार खेलने के लिए वो जंगल में गए। तभी उनको एक सेना के द्वारा अपनी सूचना मिलती है कि पिताजी की तबीयत उनकी ख़राब होती जा रही है। वो अपना शिकार छोड़ के अपने महल पे वापस आते हैं। पिताजी को ढेर सारे वेदों से दवा कराते हैं, लेकिन तब भी उनके पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। उनकी ये सूचना पाके उनकी माताजी आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाती है कि पिताजी उनके नहीं रहने वाले हैं। देखो आत्मदाह क्या होता है पहले ये क्लियर कर लीजिए। आत्मदाह एक ऐसी प्रथा पहले थी कि हस्बैंड के न रहने के बाद उनकी पत्नी लोग आत्मदाह कर लेती थी। वो भी अपने आप को मार देती थी, एक जलते हुए आग में कूद जाती थी। तो वही वाली बात है कि पिताजी की तबीयत खराब हो रही थी हर्षवर्धन के। माताजी को इसकी सूचना मिलती है और ये आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हर्षवर्धन किसी तरीके से अपनी माताजी को समझाते हैं कि भाई पिताजी की भगवान का ऊपर भरोसा रखिए, पिताजी की तबीयत ठीक हो सकती है। माताजी इनकी कुछ समय के लिए मान जाती हैं, आत्मदाह नहीं करती हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन पिताजी की तबीयत इनकी बिगड़ती जा रही थी, जिससे देखकर इनकी माताजी आत्मदाह कर लेती हैं। और इसकी सूचना पाकर इनके पिताजी की तबीयत तो पहले से ही खराब थी, और पता चलता है कि माताजी आत्मदाह कर चुकी हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी तबीयत और दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और इनकी डेथ हो गई, मतलब मृत्यु हो गई। आप ही सोचिए किसी व्यक्ति जो प्रेमिका है वो इतना चाहने वाले कि उनकी मृत्यु के पहले ही उनकी अपने आप को आत्महत्या कर ली। तो प्रेमी कैसा सोचेगा वो, इसलिए वो कि अपने आप को उसकी हालत ख़राब होती गई, उसकी डेथ हो गई। सीधा सा मतलब है कि हर्षवर्धन के पिताजी की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब थी। फिर इनकी माताजी को सूचना मिला कि तबीयत खराब होती जा रही है, और माताजी इनकी आत्मदाह करने के लिए तैयार होती हैं। तो हर्षवर्धन के पुत्र होते हैं किस तरीके से समझा के अपनी माता को कुछ दिनों के लिए रोक लेते हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन पिताजी की तबीयत बिगड़ती हुई देख के माताजी आत्मदाह कर लेती है। और पिताजी को जब सूचना मिलती है प्रभाकर वर्धन को कि यशोमती अब नहीं रही, आत्मदाह कर ली हैं, तो वो भी तबीयत उनकी और बिगड़ी, वो भी उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या होता है कि हर्षवर्धन के जो भाई राजवर्धन हैं वो युद्ध में होड़ों के राजा से लड़ने के लिए गए थे। तो हर्षवर्धन अपने भाई को सूचना भिजवाते हैं कि माताजी हमारी आत्मदाह कर चुकी हैं, पिताजी की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब हो रही है, आप वापस से लौट आइए। तो सूचना पाके वो होड़ों के राजा से युद्ध छोड़ के चले आते हैं। इधर पिताजी की अपने आत्मदाह आत्मदाह कर माताजी कर ले चुकी होती हैं, और पिताजी मृत्यु हो जाती है। सभी का अंतिम संस्कार करते हैं। आते हैं भाई, दोनों में भाइयों में बहस होती रहती है। उनके भाई जो राजवर्धन होते हैं
वो कहते हैं कि हम भी कह सकते हैं जाएंगे संन्यास धारण कर लेंगे, हमारे माता पिता तो अब रहे नहीं, अब यहाँ रह के हम क्या करेंगे। तो को जो हर्षवर्धन होते हैं वो समझाते हैं भाई आप बड़े भाई हो, हम छोटे हैं, हम क्या कैसे राज संभालेंगे, हम नहीं रह पाएंगे। तो किसी तरीके से इन दोनों में बहस चलती रहती है। तब तक एक सेना के द्वारा इनको सूचना मिलती है कि इनकी बहन जो राजश्री है उसको कह सकते हैं मालवर राज ने कह सकते हैं उनकी जीजा को मार दिया, मतलब इनके बहन की जो हस्बैंड है उनको मार दिया है, उनकी बहन को कह सकते हैं बंदी गृह में डाल दिया है, मतलब कह सकते हैं कि किडनैप कर लिया है। तो हर्षवर्धन जो होते हैं वो महल पे ही रहते हैं। राजवर्धन अपनी विशाल सेना लेके कह सकते हैं निकलते हैं, कह सकते हैं इनसे युद्ध करने के लिए मालवराज से। लेकिन सूचना पाके कह सकते हैं पीछे से कह सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो कह सकते हैं एक कह सकते हैं गौड़ के नरेश थे, उन्होंने छल पूर्वक क्या करते हैं राजवर्धन को पीछे से कह सकते हैं मार देते हैं युद्ध में, कह सकते हैं पीछे से आक्रमण बोल के कह सकते हैं वो मालवराज पे आक्रमण करने जा रहे थे, हर्षवर्धन उनको पीछे से मार देते हैं। तो सूचना पाके हर्षवर्धन अपनी विशाल सेना लेके निकलते हैं और कह सकते हैं तब पता चलता है कि इनकी बहन कह सकते हैं बंदी गृह से मुक्त हो चुकी है और कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश पे वो भी आत्मदाह करने के लिए जा रही, क्योंकि उसके हस्बैंड के मालवराज ने कह सकते हैं मार दिया था, वो भी आत्मदाह करने के लिए जा रही थी। तो कह सकते हैं किसी तरीके से सूचना पाते पाते कह सकते हैं हर्षवर्धन एक भिक्षु के द्वारा पूछते पूछते हिमाचल प्रदेश पे पहुंचते हैं पर्वत पे और अपने बहन को आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। फिर सूचना क्या होता है कि अपने बहन के कह सकते हैं अपने बहन को किसी तरीके से समझा के कि भाई भी नहीं रहे, माता पिता भी नहीं रहे, आप मेरी बड़ी बहन हो, छोड़ के चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा, किसी तरीके से समझा के अपने महल वापस ले आते हैं। और उसकी बहन कह सकते हैं अपने बहन के नाम से कह सकते हैं अपना राजपाट चलाते हैं और उसके बहन के जितने भी राज छीने गए थे सबके युद्ध करके सभी चीज़ों को जीत लेते हैं। और जीतने के बाद क्या होता है कि अपने बहन के नाम से अपना राज चलाते हैं। उनकी बहन कह सकते हैं इतना धन पूंजी होने के बावजूद भी कह सकते हैं खुशी नहीं थी, क्योंकि आप सोच सकते हो कितना भी धन दे दिया जाए लेकिन कह सकते हैं किसी का हस्बैंड नहीं रहेगा तो उसकी स्थिति बहुत ख़राब रहती है। तो वही हालत थी कह सकते हैं हर राजश्री की, कह सकते हैं उसकी कह सकते हैं धन दौलत सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कह सकते हैं उसकी स्थिति ख़राब होती जा रही थी। वो कह सकते हैं संन्यास धारण करना चाहती थी। तो अपने भाई से कहती है हर्षवर्धन से कि मैं संन्यास धारण करना चाहती हूँ। तो भाई उसके समझाते हैं कि पहले हमको राजपाट अपना संभालना है, कैसे संभालते हैं इसको पहले उसके। तो कह सकते हैं दोनों मिलकर कह सकते हैं राज की बहुत सेवा करते हैं, इनके राजपाट में बहुत सब कुछ शांति व्याप्त होती है। फिर कह सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि जनता इनके प्रजा में सब खुश रहती है, इनके सारे कह सकते हैं राज जो दुश्मन होते हैं छीन लिए जाते हैं। फिर छीनने के बाद कह सकते हैं कि अपनी बहन के नाम से अपना राज भी चलाते हैं, इनके राज में सब प्रथा सुख शांति सब व्याप्त होता है। और ये लगातार कह सकते हैं 5 वर्षों तक अपने कह सकते हैं जितने भी धन कमाते थे कह सकते हैं प्रयागराज में कह सकते हैं सारे धनों को दान करते रहे। तो कह सकते हैं इन्हीं कह सकते हैं इस प्रकार ये महान शासक राज पल्लक और ऐसे बहुत महान शासक बने। चलिए अब एक एक स्तर को हम अच्छे से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है राजकुमार हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन बुखार से पीड़ित थे। हर्षवर्धन उनका बहुत इलाज करवाते हैं परंतु वो ठीक नहीं हुए। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन होड़ों से युद्ध करने के लिए गए थे। हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा को देखकर स्वयं आत्मदाह कर लेती है। कुछ दिन बाद प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। द्वितीय सर्ग देखिए। लिखा है जब राजवर्धन को नगर आते हैं तो हर्षवर्धन की दशा देखकर बिलख बिलख कर रोते हैं। तभी समाचार मिलता है कि मालवराज ने उनकी बहन राजश्री के पति की हत्या कर दिया है तथा राजश्री को कारागार में डाल दिया है। राजवर्धन क्रोधित होकर मालवराज को मारने जाते हैं परंतु गौड़ नरेश छलपूर्वक उनकी हत्या करवा देता है। ऐसा सुनकर हर्षवर्धन युद्ध के लिए कह सकते हैं चल देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी राजश्री बंधन मुक्त होकर विंध्याचल आत्मदाह करने के लिए चली गई है। हर्षवर्धन उन्हें खोज लेते हैं और आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। तीसरा सर्ग देखिए। हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज को वापस पाने के लिए कह सकते हैं आक्रमण कर देते हैं और दुश्मनों को भगाकर स्वयं वहां के राजा बन जाते हैं, क्योंकि उनकी बहन सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देती है। जी। इसके बाद हर्षवर्धन ने कह सकते हैं दिग्विजय अभियान चलाया और एक सुसंगठित राज का निर्माण किया। उसके बाद राज्य में प्रजा सुखी थी अथवा धन संस्कृति व्याप्त थी। चौथा सर्ग देखिए। राजश्री एक बड़े राज की कह सकते हैं शासिका होकर भी दुखी थी। वह संन्यास ग्रहण करना चाहती थी परंतु प्रजा के समझाने की वजह से वह संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाती है।
पंचम सर, एक बार हर्षवर्धन प्रयागराज में कह सकते हैं संपूर्ण राजकोष को दान करने की घोषणा करते हैं। इसके बाद प्रत्येक 5 साल बाद एक स्वर्गवास दान करने लगे। अपने पूरे जीवन में 6 बार स्वर्गवास दान कर देते हैं। इस प्रकार कर्तव्य नारायण, त्यागपति, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुख शांति व्याप्त होता है। अगर आप जितना हमने इसको दिखाया है, अगर इसको ही लिख के आप कह सकते हैं एग्जाम में लिख देते हो तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। और मैंने अपनी भाषा में समझाने की कोशिश किया है। 2 बार आप देखोगे और समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताओगे, मैं फिर से आपको समझा दूँगा। कैसा लगा मेरा वीडियो आप बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।